तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी का जो एएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ था आज 10 तारीख को, तो उसका रियल क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कुछ आया हुआ था और आप उसको मिलाते हुए जाइएगा कि आपका कितना स्कोर जीके जीएस में बन रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। इस चैनल पर आपको जितने भी एग्जाम होते हैं उसके, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रियल क्वेश्चन, साथ ही साथ एनालिसिस भी देखने को मिलेगा, और प्रैक्टिस सेट भी आपको इस चैनल पर जीके जीएस से संबंधित देखने को मिलेगा। साथ ही इस वीडियो का जो है अगर क्वेश्चन आपको खुद से भी देखना है तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ जाके आप टेलीग्राम पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या सब आया हुआ था। पहला क्वेश्चन था कि गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था। तो गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त साम्राज्य का जो के बीच में जो है, उसके साम्राज्य के दौरान जो था, ऊपरी कारा शब्द का क्या अर्थ होता है। ऊपरी कारा शब्द होता था क्या, ये एक अतिरिक्त कर था, जो कि ये एक अतिरिक्त कर था ऊपरी कारा, और ये सभी विषयों पर लगाया जाता था। तो जिस ऑप्शन में ये होगा राइट आंसर हो जाएगा, सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर। तो ए नंबर ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। तो अमेरिका जो है कौन सा अपना जो है गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको केन्या। अगला प्रश्न है कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो है, जो पूरी तरह से आपको भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था, तो वो पहला की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक है, वैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी था। तो पंजाब नेशनल बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1894 ईस्वी में स्थापना हुआ था। तो ये पूर्णतः जो था भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने संहिता की रचना की। सुश्रुत, पतंजलि, आर्यभट्ट, चरक। दोस्तों ये आने वाले जो अगर बीपीएससी एग्जाम है उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा, साथ ही साथ बिहार के तमाम एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो है होगा आपको चरक। चरक जो है संहिता की जो है, अगर लिखने की बात करें तो चरक लिखा था, जबकि आचार्य सुश्रुत जो था, ये आचार्य सुश्रुत इस संकलन किया था। ठीक है दोस्तों, ये जो है आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता का जो है ये संकलन किया था, जबकि संहिता की रचना जो है ये चरक किए थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न कर दिया गया। मतलब जीडीपी है, सीपीआई है और जीडीपी हो गया, ये सबका जो है संशोधित करके आईआईपी, ये तीनों को जो है संशोधित करके आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2022-23, 2023-24, 2022-23। 2022-23 के लिए जीडीपी का, 2022-23 के आईआईपी का, जबकि सीपीआई का 2023 और 24। तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार एमएसएमई के वर्गीकरण का नया मानदंड निम्न किया गया है। तो ये जो है आपको सूक्ष्म में क्या करता है, निवेश सीमा 2.5 करोड़ तक हो सकता है, लघु के लिए जो है ये आपको 25 करोड़ तक है, और जबकि मध्यम जो है ये 250 करोड़ नहीं होगा, मध्यम जो है 250 करोड़ नहीं होगा। तो इसका जो है आप ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, दोनों ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धर्म की एक नीति को बढ़ावा देता है। और एक यूनानी राजदूत जो है मेघनाद सिंह बिंदुसार के शासन के द्वारा पार्टी, ये जो है बिंदुसार के द्वारा शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था। तो केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि क्या था क्वेश्चन, वायुमंडल में हमेशा होता है, ये तो सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको, म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो ये सेबी, सीआई, आरटीएन, आरबीआई और एनपीसीआई। तो आरबीआई के द्वारा क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है म्यूल हंटर एआई की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको एक से ज़्यादा को
क्वेश्चन है, मतलब एक से ज़्यादा आपको तीनों ऑप्शन देखना पड़ेगा, वन लाइनर नहीं है क्वेश्चन। तो इसका भी आप हम लोग जिक्र करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव जितना भी है वन लाइनर वो क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो क्या होता है, तो फोकल लंबाई जो बढ़ जाती है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति जो है कम हो जाती है, लेकिन दूरबीन की शक्ति जो है बढ़ जाती है। तो इसका बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट WTO के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। तो वैश्विक रुझान रिपोर्ट जो है ये नहीं की जाती है। वैश्विक रुझान रिपोर्ट जो है मतलब मिला जुला इसका रिपोर्ट आता है, तो ये WTO के द्वारा नहीं होता है। ये हो गया विश्व व्यापार संगठन WTO, तो व्यापार का जितना भी है ये सब होगा WTO, बाकी जो रुझान रिपोर्ट ये नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वैश्विक रुझान रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। सभी गुलाब फूल है, तो गुलाब अंदर हो गया, बाहर फूल हो गया, ठीक है, ये हो गया गुलाब। और उसके बाद कुछ फूल लाल है, तो कुछ फूल लाल हो गया। तो उत्तर में बोलता है कि सभी फूल गुलाब है, तो सभी फूल कभी भी गुलाब हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। सभी गुलाब हो सकते हैं फूल, लेकिन सभी फूल नहीं होंगे। कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब लाल, ये भी नहीं है। सभी लाल फूल गुलाब है, सभी लाल फूल जो है गुलाब है, ये भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी रेनमिनी। ऐसे तो कोई मुद्रा जोड़ी नहीं गई है, लेकिन इसमें जो मूलतः आता है तो इसका जो है चीनी रेनमिनी जो लास्ट हुआ था SDR का, तो उसमें मुद्रा जोड़ी गई थी, कह सकते हो। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन, ये भी है आपको पूरा ऑप्शन मैच पर है। और उसके बाद ये है वन लाइनर क्वेश्चन है कि बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण होता है कीटों द्वारा, तितलियों द्वारा, पक्षियों द्वारा, हवा द्वारा। तो बिना पंखुड़ियों वाला जो है फूलों का परागण होता है हवा द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हवा, 37 का डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा निर्वाचन आयोग को, उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को। तो ये जो है राज्य के राज्यपाल को भेजा जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 39 का डी। अगला है कि ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। एक गलन क्रांतिक मिश्रण, एक अतिशीतित विलयन, एक जल, एक मिश्र धातु। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अतिशीतित विलयन। अगला प्रश्न देखते हैं, 40 का बी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पायरोलुसाइट, सैलोमेलियन और ब्रूनाइट निम्नलिखित खनिज का अयस्क है। लोह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज के जो है ये अयस्क है। पायरोलुसाइट होता है MnO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नारियल का खाद्य भाग क्या होता है। भ्रूण, पील, फलभित्ति, भ्रूणपोष, बीजपत्री। तो ये नारियल का जो होता है भ्रूणपोष होता है, जिसको अंग्रेजी में एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म, और हिंदी में भ्रूणपोष कहते हैं। ये जो वाइट कलर का होता है वो गुद्दा जैसे होता है, वही नारियल का खाद्य भाग होता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट, ये अभी आपका है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा। तो ये जो है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा जो है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा और इसके संयोजी द्वारा जो है ये निर्धारित किया जाता है परमाणु का रासायनिक व्यवहार। अगला देखते हैं कि एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। छलनी तत्व और वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और रेशे, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और रेशे। तो ये हो जाएगा सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था। तो ये फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह के द्वारा ले गया था 1739 में। तो आपका कितना स्कोर है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ इसका पार्ट 2 भी आएगा बहुत जल्द, पार्ट 2 भी वीडियो इस पर आएगा। तो उसमें जो है आपको जितने भी एक से ज़्यादा क्वेश्चन है, वन लाइनर नहीं, मतलब अगर आपका ऑप्शन मैच करने वाला है वो सारा क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा। ये वन लाइनर था। साथ ही आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके PDF खुद से भी मिला सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे भी क्वेश्चन आपको वीडियो मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।